लोकार्पण के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का संबोधन चल रहा है। मैं आपको भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये सैन्य धाम हमारी सरकार पूर्ण मनोयोग के साथ बनाएगी। जो काम आज आपके हाथों यहाँ पर प्रारंभ हुआ है, ये सैन्य धाम हमारे रणबांकुरों को एक श्रद्धांजलि मात्र नहीं है, बल्कि यह वह स्थान है जहां देश भर के असंख्य युवाओं को राष्ट्र सेवा के लिए भी यह स्थान प्रेरित करेगा। राज्य के अमर शहीदों के आंगन से लाई गई पवित्र मिट्टी ने इस धाम की पवित्रता को और अधिक बढ़ा दिया है। इस स्मारक का एक एक कण आने वाली पीढ़ियों को हमारे वीर सैनिकों की अमर गाथा सुनाएगा। हमारी ये देवभूमि वीर भूमि के नाम से विख्यात है और हमारे प्रदेश के हजारों सैनिक आज भी देश की सेवा में तत्पर हैं। उत्तराखंड की भूमि ने एक से बढ़कर एक वीर सैनिक इस देश को दिए हैं, जिन्होंने हमेशा देश की आन बान शान के लिए काम किया है, भले ही इसके लिए उन्हें तिरंगे में ही लिपट कर क्यों ना आना पड़ा हो। राष्ट्र रक्षा के लिए हमारे इन सैनिकों ने कभी अपने प्राणों की परवाह नहीं की और भारत की आन बान शान को हमेशा बढ़ाने का काम किया है। भाइयों बहनों, हमारी पार्टी के देश के वीर सैनिकों का सम्मान सदैव सर्वोच्च रहा है। मैं स्वयं एक सैनिक पुत्र होने के नाते मेरे पल प्रतिपल में कोशिश रहती है कैसे सैनिकों और उनके परिवारों को जीवन को और बेहतर बना पाए। सैन्य परिवार से आने के कारण ऐसे परिवारों का संघर्ष, उनके दुख दर्द को बेहतर तरीके से मैं समझ सकता हूं। कैसे एक सैनिक के माता पिता अपने बेटे के लौट कर आने का इंतजार करते हैं, कैसे उस वीर की अर्धांगिनी साथ न होकर भी उसके साथ बनी रहती है, कैसे सैनिकों के बच्चे अपने पिता से लिपटने, उनका दुलार पाने को व्याकुल रहते हैं। इसके बाद भी जो भी स्थिति होती है, चाहे जैसा मौसम होता हो, -डिग्री तापमान पर भी हमारे सैनिक पूरी कर्तव्य निष्ठा और दृढ़ता के साथ देश की रक्षा के लिए समर्पित रहते हैं। आज माननीय रक्षा मंत्री जी के हाथों आपका सम्मान हुआ और सच बताऊं तो आपका सबका सम्मान करके हम सब स्वयं सम्मानित हो रहे हैं। सैनिकों का सम्मान केवल उन्हें धमके देकर नहीं किया जाता, दुश्मन के सामने उन्हें खुली छूट देकर भी उनके सम्मान को बढ़ाया जा सकता था, बढ़ाया जा सकता है। पहले के समय में क्या होता था, जब दूसरी सरकारें देश के अंदर होती थी तो सीमा पार से या कहीं आतंकवादियों की तरफ से कोई गोली आती थी तो उनको लंबा इंतजार करना पड़ता था कि कब ऑर्डर मिलेगा और कब गोली चलेगी। लेकिन देश के अंदर जब से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, माननीय रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, अब सीमा पर खड़े हुए जवान को किसी के आदेश का इंतजार नहीं करना पड़ता है, बल्कि गोली आती है तो गोली का जवाब गोली से जवाब देने का काम होता है। हमें गर्व है आज ऐसी देश की सरकार पर जो सरहद से लेकर घर तक सैनिकों को प्रोत्साहित कर रही है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरी सरकार ताकत के साथ सैनिकों का हौसला बढ़ा रही है। इसी का नतीजा है हमारे वीर सैनिक, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो गलवान का युद्ध हो, चाहे जो भी संघर्ष की बात हो, हमेशा दुश्मन के दांत को खट्टा करने का काम हमारी सेना कर रही है। मैं आज के इस अवसर पर सभी सैनिकों को अपनी ओर से बहुत ही श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, जो शहीद हुए हैं देश के लिए, जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान किया है और जो हमारे देश की रक्षा में लगे हुए हैं, उन सब का स्मरण करना चाहता हूं। और इस जो सैन्य धाम बनेगा, ये निश्चित रूप से हमेशा हम सबको उनका स्मरण कराएगा। आज के अवसर पर चूंकि माननीय रक्षा मंत्री जी को हम सब ने सुनना है, मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए आप सबसे केवल इतना कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार सैनिकों के प्रति और जो हमारे बीच नहीं रहे, जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है, हम हमेशा उनको अपने स्मरण में रखेंगे। हमेशा हम उनके कर्जदार हैं, हम उनके ऋण से कभी उड़ नहीं हो सकते। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार जो अंत्योदय के सिद्धांत पर काम करती है, उत्तराखंड के कोने कोने में, उत्तराखंड के अंतिम व्यक्ति तक जब तक हम विकास नहीं पहुंचा देते हैं, तब तक सरकार की योजनाएं नहीं पहुंचा देते हैं,
सेवा का काम जब तक पूरा नहीं कर देते हैं तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। तो सैन्य धाम के शिलान्यास के मौके पर आप सीएम